प्राकृतिक संपदाओं से लबरेज सिरमौर जिले के किसानों का अदरक की खेती से मोहभंग होता जा रहा है। ऐसे में किसान बेमौसमी सब्जियों के अलावा बागवानी का रुख कर रहे हैं। मध्यम ऊंचाई वाले हिस्सों में प्लम, आड़ू और नाशपाती के अलावा सेब की बागवानी का प्रचलन बढ़ा है। 4000 से 8000 फुट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इटली और ऑस्ट्रेलिया का उन्नत किस्म का सेब खूब फल फूल रहा है। हालांकि इस बार बारिश कम हुई और बर्फ भी अपेक्षाकृत कम पड़ी, लेकिन बावजूद इसके प्रयोग के तौर पर लगाए गए पौधों से अच्छी फसल मिलने की उम्मीद है। जिले के शिलाई, शर्लीमानपुर, कमरऊ, नैनीधार, हरिपुर धार और राजगढ़ आदि क्षेत्रों में सैकड़ों बागवानों ने सेब की सफल बागवानी शुरू कर दी है। सेब की बागवानी में शुरुआती सफलता मिलने के बाद अब सैकड़ों अन्य बागवान भी सेब उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अधिक ऊंचाई पर उगने वाला सेब अब मध्यम ऊंचाई के बागवानों की आर्थिकी में भी बदलाव लाएगा। नाम बहादुर सिंह है। मैं शर्ली का रहने वाला हूँ। मैं सेवानिवृत्त एक खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हूँ। और उसके बाद मैंने जो है, जब सभी लोगों ने हमें ये कहा कि भाई यहाँ सेब नहीं हो सकता है, हमारे यहाँ की जो है 4000 फुट के लगभग हाइट है, तो हमने जो है जो सुपर वैरायटी है उसके पौधे लगाए हैं। हमारे पास 4 किस्म के पौधे हैं, जिसमें कि पिछले साल भी सैंपल आया था। और इस बार सूखे की वजह से थोड़ा ऐसे हो गया, नहीं तो फूल तो बहुत आए थे, जितने बीमे थे उसके हिसाब से जो है फल नहीं है, लेकिन फिर भी फसल हमारी सूखे के लिहाज को देखते हुए जो है ठीक है। तो हमारे पास जो है 4 वैरायटियां हैं। सबसे पहले है हमारे पास सुपर चीफ, उसके बाद है स्कारलेट 2, फिर है जेरोमाइन, फिर है रेडलम गैलगाला, और एक नई वैरायटी इजाद की है ब्लैक शिंकू, वो भी हमारे पास जो है इस टाइम लगा हुआ है। तो ये पौधे हमारे पास जो है कामयाब है। 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल, और इस बार भी अब काफी लोगों ने इस बार फिर लगाया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई निकट भविष्य में जो है काफी कुछ लोग जो है यहाँ सेब के पौधे लगाएंगे। इस क्षेत्र में लोग पहले से ही सेब की बागवानी की तरफ ध्यान न देते हुए खेती करते थे, पर उन्होंने यहाँ पर सेब के पौधे तैयार करके एक अनोखी पहल की है। अब अन्य लोग भी इस खेती से जुड़ रहे हैं। हमारे गांव में शर्ली में तो लगभग 22 लोगों ने सेब लगाया है, लेकिन जो साथ लगते गांव हैं, जुइनल, माटला, जामना, ठाणा और आगे कमरोऊ वगैरह, खजूरी, बोहल और तिलौरधार, उधर भी लोगों ने काफी ज्यादा, और हमारा आपस में तालमेल बना हुआ है। वो इसलिए कि ताकि एक जब फसल आएगी तो हम एक साथ अपना मार्केटिंग के लिए तैयारी करें। बाजार ढूंढने में किसी के पास अगर 10 पेटी है, किसी के पास 50 पेटी है, तो वो मिल के वो एक गाड़ी का माल जब होगा या जितने भी गाड़ियां होंगी, तो वो एक इकट्ठा मिल के सभी सामूहिक रूप से उसका एक सुविधाजनक वो मार्केट के लिए हमारा प्रयास रहेगा। सेब की पैदावार तो अच्छी है, लेकिन अभी चंद रोज पहले कुछ एरिया में शिलाई की तरफ ओलावृष्टि हुई है। उससे क्या होता है कि सेब को वो दाग पड़ जाता है। वो नुकसान बागवानों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिसके पास जाली नहीं है उसको वो नुकसान उठाना पड़ेगा। वो जब दाग पड़ गया सेब में तो उसका मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है और उसके साइज पे भी असर पड़ता है। वो एक किस्म से जख्म बन जाता है और वो जख्म आखिर तक बना रहता है, तो बाजार में भी उसका दाम कम मिलते हैं। ये नुकसान रहता है। दूसरा, जो अभी तक सूखा पड़ा है, सूखे ने तो यहाँ दूसरी फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो गेहूं वगैरह, जो रबी फसलें जितनी भी लगी थी, सूखे के कारण बहुत ज़्यादा पैदावार में कमी आई है। मेरा नाम कुंदन सिंह शास्त्री है और मेरा यहाँ ये गांव शर्लीमानपुर है। और आज से कोई 8 साल पहले कृषि बागवानी विभाग की ओर से कुछ सेब के पौधे आए थे, जिसमें 2 वैरायटियाँ प्रमुख थी, अन्ना और डोरसेट गोल्डन। तो मैंने उसके 2 पौधे लिए, एक अन्ना और एक डोरसेट गोल्डन। तो वो ट्रायल के तौर पे इसलिए लगाए कि भाई जो हमारा गांव है वो 4000 फीट के ऊंचाई पे है, कि अगर तो इसमें सेब ठीक लगे तो आगे खुद भी करेंगे, औरों को भी
गाइड करेंगे, और अगर इसी में असफलता मिली तो फिर आगे इसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो उसमें मुझे बहुत अच्छी सफलता मिली। आज भी वो मेरे आंगन में 2 सेब के पौधे खड़े हैं और खूब फल दे रहे हैं। उसमें जब सफलता मिली तो हमने बागवानी विशेषज्ञों से संपर्क किया, और हमारे लिए नौणी यूनिवर्सिटी के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर धर्मपाल शर्मा की गाइडेंस बड़ी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने हमें गाइड किया कि भाई अन्ना और डोरसेट गोल्डन से भी बेहतर कुछ वेराइटियां ऐसी है जो इस हाइट के लिए सूटेबल है, जो 4000 से 6000 फीट के बीच की जो हमारी हाइट है उसके लिए बड़ी सूटेबल है। तो मेरे पास अभी कम से कम 6-7 सेब की वेराइटियां लगी है। उसमें स्कारलेट 2 है, जेरोमाइन है, सुपर चीफ है, रेड चीफ है, और गेल गाला है, रेटलम गाला है, वगैरह वगैरह। तो ये सभी वेराइटियां इस हाइट के लिए बहुत अच्छी है। ये आप जो पौधा देख रहे हैं ये सुपर चीफ वेराइटी है, और अभी ये आप अनुमान लगाओ कि इसमें कम से कम 100 सेब का दाना है। हालांकि ये जिस साइज का ये पौधा है उसके अनुसार ये सेब इसमें ज्यादा लगे हैं। ये देखने में तो और भी सुंदर लगेंगे जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा, लेकिन अगर साइज आपने अच्छा लेना है मार्केट के लिए तो पौधे में फूलों के दौरान या बाद में इसकी छटनी करनी पड़ती है, ताकि उतना ही फल से पौधे में रखा जाए जितनी उसकी क्षमता है। तो अभी हम शुरुआती दौर में हैं। पिछले साल मेरे सेब में पहला सैंपल आया था, इस बार दूसरा हम फल ले रहे हैं। सेब लगाए हैं, ठाणा में लगे हैं, जामना में लगे हैं, माटला और आगे खजूरी, बहोड़, कमरोह, दुगाना वगैरह, टेटियाना वगैरह कई जगह वो ये इसी वैरायटी के सेब काफी ज्यादा लोग लगा रहे हैं। इसलिए कि हमें थोड़ा हट के अब कुछ करना पड़ेगा। आज तक तो पहले सिर्फ अनाज की फसलें बीजते थे, फिर अब टमाटर और शिमला मिर्च की सब्जियों में आए। अब टमाटर में भी जैसे जैसे समस्या आ रही, तो हमारे पास एक विकल्प ऐसा होना चाहिए बागवानी में जिसमें चाहे वो सेब है, और जिनके पास सिंचाई की सुविधा है इस हाइट में वो लोग कीवी में जा सकते हैं। नाशपाती में बहुत अच्छी वैरायटी निकली है, प्लम में ब्लैक अंबर जैसी बहुत अच्छी वैरायटी निकली है। तो हमें जहाँ के लिए जो चीजें सुटेबल हो उन चीजों पे किसानों को जाना पड़ेगा। बेशक एकदम ना जाएं, लेकिन छोटे स्तर से शुरुआत करें। 100-50 पौधे से शुरुआत करें। जैसे जैसे सफलता मिलेगी, अनुभव होगा, उसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सामूहिक तौर पे करना पड़ेगा। 2-4 लोग गांव से करेंगे तो नुकसान पहले तो अपने खेत में झेलेंगे, फिर मार्केट में के लिए उनको मुश्किलें आएगी, और जब मिल के करेंगे तो ना नुकसान होगा और ना मार्केट के लिए हमें प्रॉब्लम आएगी। पंजाब केसरी के लिए शिलाई से रवि।